जब कोई लड़का, कोई स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके माता पिता और परिवार के लोगों का सहारा बनता है, या उनकी उम्मीद होती है कि जो ये लड़का अब कॉलेज करने के बाद कोई अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा, या एक अच्छा इंसान बनकर आएगा। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के खुदतन रूपगढ़ डाणी तहसील रतनगढ़ डिस्ट्रिक्ट सीकर का एक पिता अपने बच्चे का एडमिशन करवाता है राजस्थान के सीकर की एसके कॉलेज के अंदर। और वो स्टूडेंट कॉलेज में जब पढ़ता है और जो बनता है, वो कहानी वास्तव में चौंकाने वाली है, जिस कहानी के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि वो लड़का कौन था, वो विद्यार्थी कौन था और आगे जाके क्या बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राजस्थान राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है सीकर। सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील है रतनगढ़। रतनगढ़ तहसील के अंदर एक छोटी सी डाणी है जिसका नाम है खुदतन रूपगढ़। उस डाणी में एक किसान परिवार में एक लड़का जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद जब वो स्कूल में जाता है तो बड़ा होशियार, समझदार और नेक स्टूडेंट होता है। जब भी वो कोई गलत देखता है तो उसका विरोध करता है। स्कूलिंग शिक्षा पूरी करने के बाद वो 1995 के अंदर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। कॉलेज होती है एसके कॉलेज सीकर। जब वो कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कॉलेज में जो एबीवीपी का लीडर होता है मनोज फोगावट, उसके साथ उसके संबंध बन जाते हैं और उसके साथ जुड़ जाता है और उसको अपना गुरु मान लेता है। 1996 के अंदर एक विवाद होता है उस लड़के के साथ। विवाद भी इतना बढ़ जाता है कि उसके ऊपर जो एक लड़का होता है, गिरधारी लाल बलाई का जो लड़का है, वो उसके ऊपर गोलियों से फायर कर देता है। फायर करने वाला जो लड़का होता है वो गिरधारी लाल बलाई का था और जिसके ऊपर फायर हुई थी वो था राजू ठेठ। जब ये फायर होती है तो राजू ठेठ इसको सहन नहीं कर पाता, गोलियों से तो वो बच जाता है, लेकिन जो दिल के अंदर जो बात थी वो उसको सहन नहीं कर पाता और अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ उसके घर पे जाता है और जो गिरधारी लाल बलाई है उसके लड़के के दोनों पैर तोड़ देता है। इसी घटना से उसकी एक दूसरी पारी स्टार्ट होती है, इस विद्यार्थी से बदमाशी की। पहली बार उसके ऊपर मुकदमा होता है, वो जेल जाता है। जेल से बाहर आता है। उसका जो गुरु हो मनोज फोगावट, वो शराब का व्यापारी होता है, शराब का काम करता है। उसी के साथ जुड़ के वो भी शराब का काम करने लग जाता है। सन 96 के अंदर ही जब वो जेल से बाहर आता है तो बलबीर बानुड़ा नाम का एक दूध का काम करता है एक लड़का, उसके साथ उसकी मित्रता हो जाती है और दोनों मिलके शराब का काम करने लगते हैं। सन 1998 के अंदर भीमाराम एक व्यापारी था, उसको सरेआम दिन के अंदर बलबीर बानुड़ा, राजू ठेठ ये और उसके कुछ साथी मिलकर उसको वहाँ से दिन में ही बाजार से किडनैप करते हैं और दूर ले जाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसको वहाँ पे उसकी जो डेड बॉडी को उसको फेंक देते हैं। इस तरह से उनसे क्राइम का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी एक गैंग बना लेते हैं। सन 2004 के अंदर उनको एक सरकारी ठेका अलॉट होता है जिसके दोनों सीरी होते हैं, दोनों पार्टनर होते हैं, राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा। उस ठेके के ऊपर जो सेल्समैन का काम करता है वो बलबीर बानुड़ा का जो साड़ा है वो होता है, जिसका नाम होता है विजयपाल। ठेके के अंदर राजू ठेठ को लगता है कि भाई नुकसान हो रहा है और कहीं ये विजयपाल जो है वो घपला कर रहा है या कुछ होशियारी कर रहा है। उन दोनों के बीच में, विजयपाल और राजू ठेठ के बीच में विवाद होता है। विवाद इतना हो जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि राजू ठेठ गोली मारकर विजयपाल की हत्या कर देता है। जब राजू ठेठ विजयपाल की हत्या करता है तो बलबीर बानुड़ा और राजू ठेठ दोनों में विवाद हो जाता है, दोनों दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। बलबीर बानुड़ा अपनी अलग गैंग बनाता है और अपनी गैंग को मॉनिटरिंग करता है, राजू ठेठ अलग गैंग बनाता है। बलबीर बानुड़ा इसी बीच जो राजस्थान के कुख्यात अपराधी, कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के साथ मिल जाता है। राजू ठेठ अपनी अलग गैंग चलाता है, बलबीर बानुड़ा और आनंद पाल अलग गैंग चलाते हैं। और बलबीर बानुड़ा के दिल में जो विजयपाल की जो हत्या थी उसका बदला लेने का हमेशा दिमाग में ये घूमता रहता था। उसी समय सन 2006 के अंदर
जो बलबीर बानुड़ा है और आनंद पाल ने मिलके जो राजू ठेठ का जो गुरु है मनोज भोगावट, उसकी हत्या कर देते हैं, जिससे राजू ठेठ टूट जाता है और बदला लेने की कोशिश करता है। कुछ दिन दोनों पार्टियां सरेंडर हो जाती हैं। समय आता है सन 2012 का। सन 2012 में बलबीर बानुड़ा अरेस्ट हो जाता है और बीकानेर जेल के अंदर चला जाता है। उसके 8 माह बाद आनंद पाल भी अरेस्ट हो जाता है, वो भी बीकानेर की जेल के अंदर चला जाता है। जब वो दोनों बीकानेर की जेल के अंदर होते हैं तो उसके 1 साल बाद 2013 में राजू ठेठ गिरफ्तार हो जाता है और वो सीकर जेल में होता है। राजू ठेठ जब सीकर जेल में होता है तो जो उसके जो दुश्मन थे आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा, दोनों ने जेल के अंदर से ही प्लानिंग बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और सीकर जेल के अंदर राजू ठेठ के ऊपर फायरिंग करवा देते हैं, हमला करवा देते हैं। राजू ठेठ के 3 गोलियां लगती हैं और किसी कारण से वो बच जाता है। जब राजू ठेठ बच जाता है उसके बाद उसके दिमाग में बदला लेने की भावना होती है, उसका गुरु की हत्या की और खुद के ऊपर हमला हुआ उसकी। इस हमले का बदला लेने के लिए राजू ठेठ सीकर जेल के अंदर सुभाष नाम के व्यक्ति को भेजता है और उसके कुछ साथियों को वहाँ भेजता है और बलबीर बानुड़ा और आनंद पाल के ऊपर हमला करवा देता है। उस हमले के अंदर बलबीर बानुड़ा मौके पर ही मौत हो जाती है और आनंद पाल के हाथ में फायरिंग लगती है। जब आनंद पाल के हाथ में फायरिंग लगती है तो वो गुस्सा हो जाता है, जैसे घायल शेर होता है, और क्रोध इतना बढ़ जाता है। आनंद पाल और उसके साथी मिलके, जो राजू ठेठ के जो 2 साथी थे जिन्होंने हमला किया था बलबीर बानुड़ा और आनंद पाल पर, उनकी मौके पर ही पत्थरों से और डंडों से मार पिटाई करके हत्या कर देते हैं। बलबीर बानुड़ा भी मर जाता है और उसके राजू ठेठ के 2 साथी भी मर जाते हैं। इधर राजू ठेठ पूरी तरह से टूट जाता है। एक तरफ तो बलबीर बानुड़ा को मार के अपनी पुरानी रंजिश का बदला लेता है, अपने गुरु का बदला लेता है। दूसरी तरफ जो आनंद पाल है वो जेल के अंदर से प्लानिंग बनाता है राजू ठेठ से कैसे बदला लिया जाए। सन 2014 के अंदर राजू ठेठ आनंद पाल को पेशी के लिए जो पुलिस ले जाती है, आनंद पाल वहाँ से कुछ नशीली मिठाई या नशीला पदार्थ खिला के वहाँ से भाग जाता है। राजू ठेठ की भी जमानत हो जाती है, वो भी बाहर आ जाता है। इस बीच 24 जून 2017 को आनंद पाल का मर्डर हो जाता है और ये गैंगवार है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। इस बीच में जो आनंद पाल का जो सहयोग करने के लिए एक और गैंग साथ जुड़ जाती है, जो होती है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग। राजू ठेठ अपना व्यापार करता है, ज़मीन जायदाद का खरीदना बेचना, और दारू का बड़ा व्यापारी होता है। क्राइम की दुनिया से दूर जाने की कोशिश करता है और अपना जो कैरियर है वो आगे राजनीति में बनाने की सोचता है। इसी बीच एक राजू ठेठ के जो दिल में एक काला दिन आता है, वो होता है 3 दिसंबर 2022। 3 दिसंबर 2022 के दिन राजू ठेठ के घर पर हमला होता है। हमलावर आते हैं और राजू ठेठ के ऊपर लगभग 50 से 60 गोलियां चलाते हैं, जिसमें राजू ठेठ की मृत्यु हो जाती है। और राजू ठेठ की मृत्यु होने के बाद पता चलता है कि भाई राजू ठेठ के साथ एक वो व्यक्ति भी मारा जाता है जो अपने बच्चे से हॉस्टल में मिलने के लिए आया था, जिसका नाम था ताराचंद। बिश्नोई गैंग के गैंगस्टरों ने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से क्राइम करना कबूल भी किया है, बताया भी है, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन ताज़ा खबर ये है कि राजू ठेठ मारा गया। इस कहानी का उद्देश्य ये है कि क्राइम की जो दुनिया है, क्राइम का जो रास्ता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता।